अरे रसम निभाई बे पीहर की, नाई छल्ला लाई है। बोली वह ननद अपनी भाभी से। अरे रसम निभाई बे पीहर की, नाई छल्ला लाई है। भाभी जी कैसों गोने में ये लल्ला लाई है। भाभी जी कैसों गोने में ये लल्ला लाई है। तूने ओढ़ी बेशरमाई, तूने ओढ़ी बेशरमाई, तो इन्हें कसरम न आई। थूकेंगे लोग लुगाई, पीहर से जन के लाई। और जमनाई भैया को 201 गुल छल्ला लाई है। भाभी जी कैसों गोने में ये लल्ला लाई है। भाभी जी कैसों गोने में ये लल्ला लाई है। अब तो भैया औरतें बाएं चैन ना लेन दे रही हैं। स्त्री बड़ा दुखी है, क्या करें। और जो तो जनता ही हो, तुलसीदास ने लिखी है कि मोह न नारी नारी के रूपा। स्त्री स्त्री की कभी बड़ाई कर ही नहीं सकती। स्त्री दूसरी स्त्री की बुराई तो कर सकती है, लेकिन बड़ाई कभी नहीं कर सकती। और वो सभी औरतें गांव की वो ननद बोली, अरे रसम निभाई बे पीहर की, नई छल्ला लाई है। भाभी जी कैसों गोने में ये लल्ला लाई है। भाभी जी कैसों गोने में ये लल्ला लाई है। अरे रसम निभाई बे पीहर की, नई छल्ला लाई है। भाभी जी कैसों गोने में ये लल्ला लाई है। हम साची कह रे भैया, घर घर में मचो चबैया। हम साची कह रे भैया, घर घर में मचो चबैया। जा कैसी है भोजैया, गई डूबी भंवर में नैया। जा कैसी है भोजैया, गई डूबी भंवर में नैया। जन सबरो गाम हंसाओ, ऐसो हल्ला लाई है। भाभी जी कैसों कोने में ये लल्ला लाई है। और रसम निभाई बे पीहर की, नई छल्ला लाई है। भाभी जी कैसों कोने में ये लल्ला लाई है। अरे रसम निभाई बे पीहर की, नई छल्ला लाई है। रसम निभाई बे पीहर की, का हल्ला लाई है। भाभी जी कैसों गोने में ये लल्ला लाई। भैया अब तो जाबात को फैलते देर नहीं लगी, घर घर में चर्चा हो गई। घर घर में बात फैली गई, नारी दुखी अपार। सोचे मन में क्या करें, दुखी है वो अपार। उसी समय ए नारी दुखी अपार, सुनो दे ध्यान अरे मेरे भाई। और कछु लोग गए घर तहाँ तब आई। कुछ लोग गए घर में तब अरे आई। जब बात घर घर में फैल गई तो कुछ लोग जुड़ियाए और बोले, देखो तुम्हें तो बिरादरी से निकाल दिया जाएगा। इस तरीक़ा से हम तुम्हें अपनी बिरादरी में नहीं रखेंगे। अरे बदचलन औरत को लेकर के आए हो, जिसके साथ में ही लड़का है, हम तुम्हें घर में नहीं रखेंगे। ऐसी चरित्रहीन औरत हमारे परिवार में नहीं रह सकती। उसी समय अरे तब हाथ जोड़ी के कही, तब हाथ जोड़ी के कही, सुनो मेरी बात अरज विस्तारी।
मेरी आँख न देखी बात साफ मेरी नारी। बोले अरे हाथ जोड़ के कही सुनो मेरी बात अरज विस्तारी। मेरी आँख न देखी बात साफ मेरी नारी। हम आए मार्ग बीच में बालक देख के लो उठाई। जाने क्या ईश्वर की गति दूध भरी आओ। कहने लगे भैया माफ़ करें, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मेरी स्त्री साफ है बिल्कुल। पंच लोग कहने लगे क्या कह रहा है तू? और दोनों हाथ जोड़ के बोले भैया माफ़ करें, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। बोले जब मैं रास्ते में आ रहा था विदा करा करके, तब ये गुलस्ता में एक गुलस्ता में पड़ो है दिखाई। और तब गोदी में लो उठाई। रास्ता में जब बालक पड़ो है दिखाई। तब गोद में लो उठाई। रास्ता में जाने क्या प्रभु की प्रभुताई। बोले भैया जाने क्या प्रभु की प्रभुताई। गौ स्तन दूध तक आई। जाने क्या प्रभु की प्रभुताई। कहने लगे भैया मेरा कोई दोष नहीं है, हम विदा करा करके रास्ते में आ रहे थे, तब ये बालक मिल गया, इसे हम उठा करके अपने घर ले आए, आप मेरी बात का विश्वास करें। पंच लोग कहने लगे अगर ये दूसरे का बालक था, मानते हैं अगर ये दूसरे का बालक था तो तेरी पत्नी के स्तनों में दूध कैसे उतर आया? बिना बच्चा भय, जब तो पूर्व प्रमाण है कि बिना बच्चा भय स्तनों में दूध उतर आया, जब तो पूर्व प्रमाण है। उसी समय पंच लोगों ने उनकी कोई बात नहीं मानी। अरे मानी न कोई बात उनकी, दिनों घर से निकाली। भैया उनकी कोई बात नहीं मानी। अरे मानी न उनकी बात रे के घर से दो है निकाली। दुखी हुई के चल दी ने कोई गोद में ले बेटा को। दोनों की उन पंचों ने कोई बात नहीं मानी, निकाल दिया कि हम तुम्हें इस तरीक़ा से अपने परिवार में नहीं रख पाएंगे। महाराज के दोनों बढ़े अगारू जात, और मनमोहन को पंडित जी अब ध्यान लगाई। और बंसी बाले श्याम खबरी अब मेरी ले लीजिए। और बंसी बाले श्याम खबरी अब मेरी ले लीजिए। दोनों पति पत्नी घर से चल देते हैं भगवान कन्हैया को गोद में लेकर के। जान तो नहीं पाया कि ये भगवान है। सोचने लगे चलो सब भगवान की लीला है, भगवान की माया है, उसमें कोई क्या कर सकता है। चल देते हैं आगे। आगे बढ़ के चले एक पड़ी गौ उन्हें दिखाई। आगे बढ़ के जब चले तो उन्होंने क्या देखा?